इधर चंडीगढ़ में आयोजित कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है। आपको बताते चले कि उन्होंने कई अन्य सौगात भी दी है और इस रिपोर्ट में देखिए। जनहित में नायब सरकार का बड़ा कदम। रोडवेज ड्राइवरों को ऐतिहासिक सौगात। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का बड़ा विस्तार। गौवंश संरक्षण के लिए भूमि आवंटन। हरियाणा की नायब सरकार ने प्रदेश के विकास और जनहित में फैसलों की झड़ी लगा दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सेवा और सुशासन का संकल्प साफ नजर आया। नायब सरकार ने वर्षों से अपने हक का इंतजार कर रहे 347 रोडवेज ड्राइवरों को ऐतिहासिक सौगात दी है। साल 2002 से अनुबंध पर कार्यरत इन ड्राइवरों को अब उनकी शुरुआती नियुक्ति तिथि से ही नियमित माना जाएगा, जिससे उन्हें पुरानी पेंशन योजना और एसीपी जैसे लाभ मिल सकेंगे। इतना ही नहीं, भारतीय संस्कृति की रक्षक गौमाता के संरक्षण के लिए भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पंचकुला के बरवाला में कामधेनु गौ सेवा समिति को जमीन उपलब्ध कराकर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि गौवंश की देखभाल उनकी प्राथमिकता है। साथ ही स्वर्गीय संदीप कुमार लाठर की पत्नी को सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया गया। मुझे खुशी है बताते हुए कि हमारी सरकार ने 11 वर्षों के अंदर जो बुजुर्गों के इस सामाजिक सुरक्षा पेंशन में लगातार बढ़ोतरी कर रही है। आज बुजुर्गों को 3200 रुपया ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने का काम हमारी सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पिछले 11 वर्षों में हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,56,000 मकानों की चाबियां देने का काम किया है बना करके। और इसी कड़ी के अंदर हमने जो गरीब परिवारों को जिनके पास छत नहीं है या जमीन भी नहीं है, ऐसे परिवारों को हमने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी के माध्यम से 14 शहरों को फर्स्ट फेज के अंदर चुना था और 14 शहरों के ऐसे परिवार जिनके पास मकान बनाने के लिए जगह नहीं है, जिनके पास सर ढकने के लिए छत नहीं है, ऐसे 15,765 परिवारों को हमने 30 गज का प्लाट देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण उसके तहत भी ग्राम पंचायतों को में भी 12,031 प्लाट देने का 100 गज का प्लाट हमने वहां दिया है। 12,031 ये प्लाट देने का काम किया है। हमने पिछले 1 वर्ष के अंदर 34,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हमने हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम किया है। हमने हरियाणा को विकास के हर क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने का एक अभियान चलाया हुआ है। 9 वर्ष में इस अभियान को नई गति से हम आगे बढ़ाएंगे। इस वर्ष में हमारी सरकार अंत्योदय के मूल मंत्र के साथ 3 प्रमुख लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेगी। हमारा पहला लक्ष्य महिला सशक्तिकरण का है। इसमें पंडित दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के माध्यम से सभी पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है। साथियों, हमारा दूसरा लक्ष्य है युवाओं को रोजगार प्रदान करना। हमने 2026 के लिए एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन रोड मैप तैयार किया है। इसके तहत गुरुग्राम और पंचकुला में हरियाणा एआई मिशन के केंद्र स्थापित किए जाएंगे और हमारे युवा भविष्य की तकनीकों जैसे कि एआई व रोबोटिक्स में कुशल बन सकें,
उसके ऊपर काम करें। साथियों, हमारा तीसरा लक्ष्य प्रकृति के अनुकूल खेती का है। इसके तहत धान के स्थान पर अन्य फसलें उगाने को प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथ ही 1 लाख एकड़ भूमि को प्राकृतिक खेती के तहत लाने का लक्ष्य भी हमारा है। हमने कुंजपुरा करनाल, शहजादपुर अंबाला, मतलौडा पानीपत के क्षेत्रों में समुचित विकास एवं जन सुविधाओं प्रदान करने के लिए इनको नगर पालिका बनाने का निर्णय हमने किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ये कैबिनेट बैठक हरियाणा के स्वर्गीर्ण विकास और सामाजिक न्याय का एक नया अध्याय है। मुख्यमंत्री ने न केवल रोडवेज कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का हक दिया और गौ सेवा के प्रति भी अपनी संवेदनशीलता दिखाई। नायब सरकार का विजन केवल घोषणाएं करना नहीं, बल्कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचाकर विकसित हरियाणा के सपने को हकीकत में बदलना है।